एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ द फन दे हैड। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड पहले पढ़ लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। यानी कि ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर के अंदर सेट है और जो बुक्स और स्कूल्स अभी हमारे पास हैं वो फ्यूचर में नहीं हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे फ्यूचर के अंदर? ये डायग्राम शायद आपको आइडिया दे। तो देखो, जहाँ पे स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर हैं यहाँ पे दिखाया गया कि आपके पास वर्चुअल क्लासरूम होगा, कंप्यूटर से आप लोग पढ़ेंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगी, मूविंग टेक्स्ट होगा यानी कि वेबसाइट्स वगैरह से। स्टार्ट करते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." तो मार्जी ने इसके बारे में इवन अपनी डायरी में लिखा और उस डायरी को उसने डेट किया 17 मई 2157 और उसने लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो ये जो बुक थी ये बहुत ही पुरानी थी और जो माजी के फादर थे उन्होंने उन्हें उस एक बार बताया था कि जब वो एक लिटिल बॉय थे, तो उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसको बताया कि जब वो लिटिल बॉय थे, बहुत छोटे बच्चे थे, तब जो स्टोरीज हुआ करती थी ना वो पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ करती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. तो वो जो बुक थी, हम तो उसके पेजेस को टर्न करते हैं ना, तो उन लोगों के लिए बहुत अजीब सा था कि जब उन्होंने पेजेस को टर्न कर रहे थे, पेजेस जो कि येलो और क्रिंकली हो रखे थे, और उनके लिए फ़नी था कि वही सेम वर्ड्स को देखना जो कि मतलब एक पेज पे स्टिल रहते थे। वो तो कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते थे जहाँ पे जो टेक्स्ट था वो मूव होता था, बट उनके लिए थोड़ा सा फ़नी था कि जब वो सेम टेक्स्ट अपीयर होता था जब वो वापस से पेज को टर्न बैक करते थे। And when they turned back to the page before it, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो वही जब वो पेजेस को वापस से टर्न करते थे तो उनको जब वो सेम वर्ड्स देखते थे तो उनको बहुत ही फनी लगता था। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through this with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो टॉमी बोलता है कि ये तो एकदम जो बुक है एकदम वेस्ट है, जब आप एक बार ये बुक पढ़ लोगे तो आप इसे थोड़ा फेंक सकते हो, लेकिन जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर हम मिलियंस ऑफ बुक्स को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर्ड है, और उसको फेंकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सेम विद माइन, सेड मार्जी ने कहा हाँ मेरे साथ भी यही है। वो 11 ईयर्स की थी एंड हैड सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। तो वो 11 ईयर्स की थी, तो टॉमी जो था 13 ईयर्स का था, और जितनी टॉमी ने टेली बुक्स देखी थी उतनी ज़्यादा मार्जी ने नहीं देखी थी। तो फिर मार्जी ने कहा कि तुम्हें ये कहाँ मिली? तो फिर टॉमी ने बोला कि उसको उसके हाउस में मिली, और उसने पॉइंटेड किया एटिक के वहाँ। एटिक यानी कि ये देखो काइंड ऑफ अ स्टोर रूम में उसको ये बुक मिली। तो फिर मार्जी ने उससे पूछा कि किसके बारे में है? तो फिर टॉमी ने बताया कि स्कूल के बारे में है। तो मार्जी को स्कूल बहुत पसंद नहीं था, तो मार्जी ने बोला कि स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। उसने कहा कि स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है, मेरे को तो बिल्कुल भी स्कूल पसंद नहीं है। मार्जी को कभी भी स्कूल पसंद नहीं आया, और अब वो उसको कुछ ज़्यादा ही हेट करती थी। उसकी जो मैकेनिकल टीचर थी वो उसे बार बार टेस्ट दिए जा रही थी ज्योग्राफी के अंदर, और वो उसके अंदर वोर्स कर जाती थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही थी। जब तक उसकी जब उसकी मदर को उसकी प्रोग्रेस के बारे में उसको वरी फील हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर एक राउंड लिटिल मैन थे जिनका एक रेड सा फेस था, जो कि एक बॉक्स कैरी करते थे टूल्स और डायल्स वायर से जो भरा हुआ होता था, काइंड ऑफ मैकेनिकल जो होते हैं। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गिव हर एन एप्पल। उन्होंने मार्जी की तरफ स्माइल किया और उसको एक एप्पल दिया, और फिर वो टीचर को दूर ले गए। मार्जी ने होप किया था कि he wouldn't know how to put it together again. मार्जी ने होप करा कि शायद उनको नहीं पता होगा कि इसको दोबारा से कैसे ठीक करना है और इसको बंद करना है, बट उन्हें सब कुछ अच्छे से पता था, तो उन्होंने 1 घंटे में सब कुछ ही सही कर दिया। So there it was.
Again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. फिर से उसके पास वो वही ब्लैक अगली सी स्क्रीन आ गई, जो कि सारे जहाँ पे सारे लेसन शो होते थे और जहाँ पे सारे क्वेश्चंस मार्जी से पूछे जाते थे. द पार्ट मार्जी हेटेड, जो पार्ट मार्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो तो जो वो स्लॉट था जहाँ पे उसको अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को पुट करना पड़ता था डेली, और उसको इन सबको पंच कोड के अंदर लिखना पड़ता था, जो कि मैकेनिकल टीचर समझ पाता था, जो कि उसको 6 ईयर, जब वो 6 ईयर्स की थी तभी उसको सिखा दिया गया था. और जब मैकेनिकल टीचर था वो मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था बहुत जल्दी से. अब जो इंस्पेक्टर था उसने स्माइल किया जब उसने फिनिश कर दिया और मार्जी के हेड को पैट किया. उन्होंने उसकी मदर को कहा कि बिल्कुल भी उसकी मार्जी की गलती नहीं है कि वो ज्योग्राफी सेक्टर में मतलब ज्योग्राफी के अंदर बहुत बुरा कर रही है. लेकिन जो ज्योग्राफी सेक्टर था ना वो थोड़ा सा गियर्ड अप हो गया था, यानी कि उसके लेवल से ज़्यादा चल रहा था मतलब उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा उसको एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा था. अब उसने कहा कि अकाउंटिंग इंस्पेक्टर ने कहा कि मैंने उसको स्लो डाउन कर दिया एक एवरेज 10 ईयर के लेवल पे, यानी कि मार्जी के लेवल पे उन्होंने कर दिया. लेकिन जो अगर हम देखा जाए तो उसने जो जिस तरह से परफॉर्म किया वो बहुत अच्छा है उसके लेवल के हिसाब से. उसने फिर से मार्जी के हेड को पैट किया. मार्जी जो थी वो डिसअपॉइंटेड थी. मार्जी थी जो डिसअपॉइंटेड थी कि वो होप कर रही थी कि जैसे टॉमी के टीचर को वो एक मंथ के लिए ले गए थे, क्योंकि हिस्ट्री का सेक्टर जो था वो पूरी तरीके से ब्लैंक आउट हो गया था, तो उसको लगा कि उसके भी ले जाएंगे, उसका टीचर भी ले जाएंगे. बट काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको वहीं पर ठीक कर दिया था. सो फिर उसने टॉमी से पूछा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. तो टॉमी सुपीरियर आइज से उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि ये जो है ना ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं था, ये जो था ये ओल्ड काइंड का स्कूल था जो कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ईयर अगो एग्जिस्ट करता था. फिर उसने कहा कि मार्जी जो थी वो हर्ट थी, तो उसने बोला कि आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. शी रेड द बुक्स ओवर हर शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. यानी कि उसने कहा कि मुझे नहीं जानना कि उनके टाइम के स्कूल कैसे था, बट उसने फिर थोड़ी देर तक बुक पढ़ा और उसको रियलाइज़ हुआ कि एनीवे उनके पास एक टीचर था. और दे हैड अ टीचर, यानी कि तब आज हमारे टाइम पे एक टीचर है जो कि एक मैन होता है, यानी कि एक इंसान होता है, राइट. उनके टाइम में तो मैकेनिकल टीचर होता था. तो अब वो कहता है कि हाँ उनके पास टीचर तो था, बट ये कोई रेगुलर टीचर नहीं था, ये एक मैन था, यानी कि एक इंसान था. तो वो बोलता है एक मैन कैसे एक टीचर हो सकता है. वेल वो क्या करते थे, जो टॉमी में बोलता है कि वो क्या करता था, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को समझाता था और उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था. तो फिर वो बोलते हैं कि एक मैन तो इतना स्मार्ट नहीं होता. तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ होता है ना, मेरे फादर को इतना पता है जितना मेरे टीचर को पता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा. मतलब वो बोलता है कि पक्का से उनको भी उतने जितना पता ही है, मतलब उसके फादर को भी मैकेनिकल टीचर जितना पता ही है. तो फिर मार्जी ने ऐसे बोला कि मैं तो नहीं चाहूँगी कोई एक स्ट्रेंज मैन अनजान व्यक्ति मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए. तो टॉमी हंसकर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मार्जी, ये जो टीचर्स थे ना ये घर में नहीं आते थे, ये एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे जहाँ पर सारे बच्चे जाते थे. स्पेशल बिल्डिंग यहाँ पे स्कूल को बोला गया है जहाँ पे हम लोग जाते हैं. तो फिर वो पूछती है कि सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे क्या. तो फिर वो टॉमी बोलता है हाँ अगर उनकी सेम एज होती थी. लेकिन उसकी फिर वो कहती है, मार्जी कहती है कि उसकी मदर कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है हर एक बच्चे के माइंड के हिसाब से, तभी वो अच्छे से, क्योंकि हर एक बच्चे की डिफरेंट नीड्स होती है और टीचर को डिफरेंट पढ़ाना पड़ता है, तरीके से पढ़ाना पड़ता है. जस्ट द सेम वे दे डिडंट डू इट एट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो टॉमी कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं आता तुम बोर्ड को मत पढ़ो. तो कहती है मैंने कहा कहाँ मुझे पसंद नहीं आई. मार्जी जल्दी से बोलती है. मार्जी जो थी वो और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी स्कूल्स के बारे में. दे वेंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल, यानी कि उसने हाफ अभी बुक फिनिश ही नहीं करी थी. तो मार्जी की मदर ने मार्जी को बुला लिया कि मार्जी स्कूल का टाइम हो गया. तो मार्जी ने बोला कि अभी नहीं मम्मा. तो फिर मिसेस जोन्स ने कहा कि अभी मार्जी इसका टॉमी का टाइम भी हो गया तो टॉमी को भी जाने दो. अब मार्जी टॉमी को कहती है कि ये मैं स्कूल के बाद और बुक पढ़ सकती हूँ क्या. तो मार्जी ने कहा मे बी, मतलब कि इसका मतलब होता है नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाना, मतलब ऐसे ही हाँ मे बी ठीक है.
फिर वो विस्लिंग करता हुआ नीचे चला गया। नीचे से मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गई। वो उसके बेडरूम के बिल्कुल ही नेक्स्ट था और उसके मैकेनिकल टीचर वहाँ पे उसके लिए वेट कर रहे थे। वो डेली उसका स्कूल हुआ करता था हर दिन एक्सेप्ट सैटरडे संडे। सैटरडे संडे उसकी छुट्टी हुआ करती थी। सैटरडे संडे उसकी क्लास नहीं होती थी क्योंकि इसकी मदर को ऐसा लगता था कि जो लिटिल गर्ल्स हैं वो अच्छे से लर्न करती हैं जब वो डेली पढ़ती हैं, यानी कि रेगुलर आवर्स पे जब वो स्टडी करती है तो वो अच्छे से पढ़ती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, जो स्क्रीन थी वो चालू थी और वो कहती है कि आज अर्थमेटिक लेसन है। किस बारे में? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन के बारे में। फिर वो बोलती है मैकेनिकल टीचर यस्टरडे का होमवर्क, मतलब कल का होमवर्क इस प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए। मार्जी एक साई के साथ करती है। वो इस टाइम सोच रही होती है कि जो ओल्ड स्कूल, जो उसके ग्रैंडफादर की ग्रैंडफादर जब लिटिल बॉय थे, जब वो जाते थे तो कितने अच्छे हुआ करते थे। वहाँ पे सारे बच्चे जो थे नेबरहुड से हंसते हुए गाते हुए स्कूल यार्ड में जाते थे, एक स्कूल रूम में बैठते थे, एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही चीज़ पढ़ते थे। तो वो एक दूसरे को हेल्प भी कर पाते होंगे होमवर्क में, उसके बारे में बात भी कर पाते होंगे। और जो टीचर्स थे वो लोग थे। तो मैकेनिकल टीचर जो तस्वीरें फ्लैश कर रहा था कि जब हम 1/2 एंड 1/4 को ऐड करते हैं, इतने में मार्जी बस यही सोच रही थी कि कितना अच्छा हुआ करता था ओल्ड डेज। और वो सोच रही थी कि जो फन जो उस टाइम के बच्चे, सेंचुरीज अगो वाले बच्चे करते होते होंगे उस स्कूल के अंदर। सो यस, दैट इज़ व्हाट ये था फन दे हैड। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।